आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स है जिसको जानना समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। रिलेशनशिप प्लान करना है एवरी कपल को और उनको पता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे करना है, लेकिन उसके पहले की क्या तैयारियां होती हैं, उसके दौरान की क्या तैयारियां होती हैं और उसके बाद भी क्या तैयारियां होती हैं, इसको जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ओव्यूलेशन को ध्यान में अगर पति पत्नी रखते हैं तो उनके 90% काम तो यूं ही हो जाते हैं, क्योंकि जब महिला के शरीर से अंडा रिलीज होता है उसी टाइम पे आपको मेल के सेल्स अगर अवेलेबल हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन अगर आपने अदर दिन पे प्लानिंग की है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड अगर आपका अंडा शरीर में मौजूद है तो आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन ओव्यूलेशन ही वो सटीक समय होता है जिस टाइम पे महिला और पुरुष रिलेशनशिप में ज़रूर आने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब भी महिला इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उनकी तरफ से भी कुछ तैयारियां होनी चाहिए और पुरुषों की भी तरफ से कुछ तैयारियां होनी चाहिए। वो तैयारी होती है आपकी पर्सनल हाइजीन। आप किस तरह की हाइजीन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि खास करके पुरुष इतनी ज़्यादा क्लीननेस का ध्यान ही नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और जब वो इंटीमेट होते हैं तो वो इन्फेक्शन महिलाओं तक भी पहुँचता है और बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन बढ़ेगा तो आपके प्रेगनेंसी के भी चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उस एरिया का जो पीएच होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो मेल के सेल्स होते हैं वो बाहरी एरिया में ही, आउटर एरिया में ही वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पे वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि पर्सनल हाइजीन को आपको रेगुलरली मेंटेन ज़रूर करना चाहिए। कोई भी ऐसी इचिंग हो या हल्की फुल्की अगर आपको प्रॉब्लम वहाँ पर चल रही है तो पहले उसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप के बारे में सोचें। तीसरी चीज़ क्या होती है कि ऐसे कोई भी अंडरवियर का इस्तेमाल ना करें जिसकी फैब्रिक बहुत ही चुभनदार हो सकती है। आपको कॉटन की पैंटीज या अंडरवियर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले जो रैशेस होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उससे काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। और दिन भर में कोशिश करें कि 2 बार या 3 बार आप अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग ज़रूर करें। क्लीनिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी वॉशेस का ही इस्तेमाल करें, आप सिंपल पानी से भी अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। गर्मी का सीज़न है तो जनरली बहुत सारे मतलब आपको दिक्कतें नहीं आती हैं वहाँ पर, लेकिन उस टाइम पे पसीना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी जो इंसान होते हैं क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन विंटर के सीज़न में खास करके जो मेल होते हैं वो उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से भी आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी क्लीनलीनेस के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ़ सफाई आपकी होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं आप दोनों पार्टनर की सहमति होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सहमति होगी और ओव्यूलेशन का सही समय चलेगा तो ओव्यूलेशन के सही समय पे महिलाओं के डिस्चार्जेस भी सही होते हैं, क्योंकि अगर वो म्यूकस का डिस्चार्ज अगर अच्छी तरह से नहीं निकलता है तब भी जाके आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो म्यूकस का डिस्चार्ज अच्छी तरह से निकलना भी ज़रूरी है। उसका पीएच इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जो कि मेल के सेल के लिए काफ़ी फेवरेबल होते हैं, जिससे उनको काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं कि उनको एक एंट्री मिल जाती है और उनको एक पाथवे मिल जाता है जितनी जल्दी से जल्दी वो फैल्यूपिन ट्यूब तक पहुंच के अंडे को फर्टिलाइज कर सकें। तो प्रॉपर मात्रा में म्यूकस का डिस्चार्ज होना भी ज़रूरी है। चौथी चीज़ क्या होती है आपकी खान पान को लेके, आपको अल्कलाइन फूड को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। जितनी भी अल्कलाइन फूड है आप गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, उनको रेगुलर बेसिस पे ज़रूर शामिल करिएगा ताकि आपके एरिया वहाँ के उसकी पीएच अच्छी तरह से मेंटेन हो सके और जो मेल के सेल हैं वो ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकें। तो मेल के सेल की एक खास बात ये होती है कि वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ हमारे गलत डाइट की वजह से, हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से और हमारे क्लीनिनेस के ऊपर ध्यान नहीं रखने की वजह से वो पीएच गड़बड़ होती है और पीएच गड़बड़ होने की वजह से जो मेल के सेल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी डेड होना शुरू होते हैं। तो कोशिश करें कि इन सारी बातों के ऊपर आप ध्यान दें ताकि आपके मेल के सेल हैं ज़्यादा समय तक जीवित रह सके, ताकि जब भी अगर महिला के शरीर में अंडा रिलीज हो दोनों का फर्टिलाइजेशन होके आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी ठहर जाए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको रिलेशनशिप के दौरान ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो महिला है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो और उनके कमर के नीचे 2 तकिया ज़रूर रखें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर आपके मेल के सेल का ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि कुछ महिलाओं की एक समस्या बनती है कि उनको ऐसा लगता है कि सारे लिक्विड का डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन ये लिक्विड का डिस्चार्ज नहीं होता है, बल्कि वो जो रेसिडुअल पार्ट होता है वही उसका डिस्चार्ज होता है। तो कोशिश करें कि उस टाइम पे महिला अपने कमर के नीचे 2 पिलो को ज़रूर रख लें। 6th इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले ये ध्यान रखें कि जब भी अगर आपका रिलेशनशिप प्लान करके हो जाता है तो आप कोशिश करें कि लेग ऑफ द वॉल पोजीशन आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। लेग ऑफ द वॉल पोजीशन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को एक सिंपल से टिप से ही कंसीव हुआ है, तो इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लें। विपरीत करणी आसन एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज भी होती है और उस टाइम पे जैसे ही आपका रिलेशनशिप हो जाता है उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। जितने भी लोगों को ये बाहर द्रव्य आने वाली समस्या होती है उससे भी आप निजात पाते हैं और बहुत हद तक आपकी प्रेगनेंसी के कंसीव होने के चांसेस भी लेग ऑफ द वॉल पोजीशन से बनते हैं। तो आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन अराउंड 15 से 20 मिनट ज़रूर ट्राई करें, इसी पोजीशन में रहें ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आती है कि आपको तुरंत से उठ के वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से 20 मिनट के बाद ही आपको वॉशरूम या फिर अपने साफ सफाई के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पहले अगर आप उठते हैं, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं वो इतने मोलेटाइल होते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी गति होती है जितना कि वो तुरंत कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही अंदर अंदर चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि फॉर अ सेफर साइड हमें 15 से 20 मिनट का होल्ड ज़रूर देना चाहिए, उसके बाद ही जाके आप अपने साफ सफाई का ध्यान रख सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर लेटने की गलती ना करें, क्योंकि उससे बहुत देर तक अगर आप लेटिएगा तो इन्फेक्शन के लेवल बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन्फेक्शन आपको होने नहीं देना है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। साफ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखें और अपने दोनों के रिश्ते को अच्छा बनाइए, क्योंकि जितना अच्छा आप दोनों का कॉम्पेटिबल रिश्ता होगा उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल भी फील करिएगा और आपके रिलेशनशिप में भी उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि कई बार जब कपल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बेबी का स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस छोड़ना है, चीनी छोड़नी है, कॉफ़ी चाय का सेवन कम करना है और साथ ही साथ कुछ ऐसे फूड आइटम लेना है, जैसे मैंने आपको बताया एल्कलाइन फूड आइटम को आप लीजिए, जिससे कि आपके उस एरिया का पीएच मेंटेन हो सके, तब जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें नहीं आती हैं। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।